अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हस्साम हैदर। सीरीज़ का नाम है गियर अप बदल दो ज़माना, पावर्ड बाय यूएसए यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं सेनेटर मैम बुशरा अंजुम भट्ट, और वो किसी मोहताज नहीं हैं किसी तारीफ़ की या तारुफ की। शी इज़ वर्किंग माशाल्लाह वेरी नाइस। मैम की तरफ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। मैम, वेलकम इन आवर एपिसोड। और Thank you so much, Assam, first of all, for inviting me, and secondly, bringing everything to my office. यू आर मोस्ट वेलकम। आप डिज़र्व इसलिए करती हैं कि माशाल्लाह यू आर द मेडल होल्डर नाउ। यू वॉन द हिलाल इम्तियाज़। एक्चुअली आई मस्ट से कि आपने वो जीता है थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू डेडिकेशन, और आपकी मोर देन 11 to 12 years ऑफ जी बिल्कुल। पॉलिटिक्स, और वहाँ पर आपका हार्ड वर्क। एंड आप इस हवाले से भी बात करेंगे आपसे। तो आप बताइए, हिलाल इम्तियाज़ के हवाले से उसमें जो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी और जो आपको मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वो कहते हैं ना कि काम तो सभी करते हैं, बट वो जो अवार्ड है, बीइंग अवार्डेड विद सच अ प्रेस्टिजियस, कहते हैं ना, अवार्ड वाज वेरी मतलब 14 आई अगस्त एम पे स्पीचलेस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑनर्ड एट द सेम टाइम, बिकॉज मैं वही बात कर रही थी कि अगर आप मुझसे पूछें कि सेनेट को ज्वाइन करके दिस होल ईयर has given me the opportunity to represent my country on various platforms, be it about representing Dr. Afia Siddiqui. वो मेरे लिए, वो भी बहुत एक मेरे लिए कहते हैं ना यादगार दौरा रहेगा। जो मेरी वहाँ उनके लिए काविशें थी, और ख़ास तौर पे आई हैड अ फ्रैक्चर्ड फुट एट दैट टाइम, और वो उन्हीं जो कैपिटल हिल में कांग्रेस वुमेन के साथ उनके लिए जो मैंने मेहनत की, जद्दोजहद की, फिर उसके बाद बीइंग चोजन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज अपने मुल्क के लिए, मेरा ख्याल है कि दैट टू विद द डेलीगेशन वेयर द पोर्टफोलियो ऑफ ईच इंडिविजुअल वाज माशाल्लाह, वो कहते हैं ना, एक के बाद एक बड़ा नाम उस डेलीगेशन का हिस्सा था। And let me just tell you and clarify that Assam, this was the brainchild of the Prime Minister and handpicked by the Prime Minister. और मेरा ख्याल है कि उसमें the beauty of that delegation was that it was a cross party. So nobody was following the party line. It was all about Pakistan. और ये डेलीगेशन हम अपने नाजरीन को भी बताएं कि ये खुसूसी तौर पर तश्कील दिया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, और ये इट वाज लेड बाय बिलावल साहब, और हालांकि वी हैड मुसद्दिक मलिक साहब, खुरम दस्तगीर, दीज आर बिग नेम्स फॉर PMLN, रहमान। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये बिलावल लीड करेगा और हम उनको उसमें उनका साथ देंगे। बट यू सी, हर चीज़ अबाउट दिस डेलीगेशन, वो कहते हैं, इवन द प्राइम मिनिस्टर सेड इट इज़ अ हिस्टोरिकल डेलीगेशन, because after a huge spell of polarization, the youth was very demotivated. मुल्क बटा हुआ था। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, and I said, if Modi ever did anything good, and that is creating us and bringing us together as a nation, तो वो ह्यूज स्पेल ऑफ पोलराइजेशन के बाद सब जब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके अपने मुल्क के लिए लड़े, चाहे वो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हों, चाहे वो मीडिया पर्सनल हो, चाहे वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे वो डेलीगेशन हो, प्राइम मिनिस्टर साहब हो, हर बंदा मेरा ख्याल है इनाम का मुस्तहिक है, एक्नॉलेजमेंट का मुस्तहिक है, बिकॉज वी फॉट लाइक अ नेशन। इंडीड। तो मिस बताइएगा कि जब आप लोग डेलीगेशन लेकर गए, सिफारती मिशन पाकिस्तान का जाता है पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद, और पूरी दुनिया उस डेलीगेशन को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी खूबसूरती से, इतनी ग्रेसफुली सॉरी, कि एक तो हम इंडिया को हरा गए जंग में, और फिर आप लोगों ने जो सिफारती महाज लड़ा, जब आप लोग वहाँ पर गए, जिन जिन ममालिक में गए, क्या गर्मजोशी आपने देखी, और उनके पॉइंट्स क्या थे, और किन पॉइंट्स पे आपको लगता है कि आप लोग अपने बात मनवाने में कामयाब हो? Sam, you see, while the delegation was touring, उसी time parallel Indian delegation was going as well, and there were times जहाँ हम मीटिंग करते थे, आइदर इंडियन डेलीगेशन ऑलरेडी वहाँ से हो गई होती थी या जाने वाली होती थी। Now you have to understand one thing. Yes, we delivered the message beautifully, but the message was of truth. The message was of responsibility. Yes. So it is the armed forces and our leadership जिन्होंने right decision at the right time ली,
जिसको फिर हमने Carry forward. खूबसूरती से उसको कैरी फॉरवर्ड किया. Now you have to understand one thing: a message with truth, a message with facts is always easier to deliver rather than a message on false negative propaganda. Yes. अब ये तो आपको पता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग द वॉर, हमने 2 जंगें लड़ी. एक तो जंग महाज, तो जंग हमने बॉर्डर पे हमारी आर्म फोर्सेस ने लड़ी. फिर दूसरी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, Yes. ऑफ हेट स्पीच, मोदी बीइंग अ प्राइम, एंड ये सब चीज़ इंटरनेशनल मीडिया ऑब्जर्व कर रहा था. Their wordings were that we haven't slept for 6 nights Yes. because we were observing what was happening on the ground and what the Indian media was saying. Yes. So they were constantly connecting the dots, trying to see what the factual data is, what's the ground reality. Secondly, जो कहते हैं ना जिसका दिल सच्चा हो, वो फिर वो उसके एक्शन से पता लगता है. Actions speak louder than words. Yes. Our delegation started off from UN Yes. because हमारा जिस चीज़ से ये जंग शुरू हुई, that was Indus Water Treaty. जी Now बिल्कुल. you have to understand one thing, that treaties are a bilateral agreement. You एकतरफा one तौर country पे exactly. आप One बात country cannot just step out of a treaty and say कि जी it's gone. And UN is responsible for that. So हमने वहाँ से शुरू किया. हमने इंडस वाटर ट्रीटी का केस वहाँ लड़ा. इंडियन डेलीगेशन डिडंट गो देयर बिकॉज उनके पास कोई प्रूफ नहीं था. सो उन्होंने यूएन को, और यूएन ने अग्री किया. हमने वहाँ अपना केस रखा. हमने कहा कि रेस्ट अश्योर्ड, इफ टुडे इंडस वाटर ट्रीटी डजंट स्टैंड अ ग्राउंड, देन नो ट्रीटी स्टैंड ग्राउंड. ये तो आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे. एनी कंट्री विल जस्ट वॉक आउट ऑफ ट्रीटीज Exactly. एंड दैट विल जस्ट क्रिएट केओस. प्लस अब आपने देखा है हाल ही में, हमने उस टाइम भी इस पॉइंट को रेज किया कि इंडिया इज यूजिंग वाटर एज वेपन, एज अ वेपन. वेपनाइजिंग वाटर इज नेवर अ गुड आइडिया. एंड अगर आज इंडिया अगर हमारा पानी बंद करता है, और हमारा पानी अगर इंडिया बंद करता है, चाइना इंडिया का पानी बंद करता है, इट्स गोइंग, द होल रीजन इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. Indeed. You see, this war, we need mediators because somebody, and it is a really sad situation. I remember at the British Parliament, I said how ironic it is that where across border you have some grievances where you need to sit together and sort your issues out. You're going around the world to look for mediators. जब आपका वो कहते हैं ना दुश्मनी कम ज़र्फ हो, Indeed. Yes. Yes. अक्रॉस बॉर्डर ही always जाके do बात that. करना है ना. जी. अक्रॉस बॉर्डर, आज क्लाइमेट चेंज है, आज हर तरफ फ्लड्स हैं, और अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी they can't build dams, which India has been building dams. Yes. For the past 2 years, there has been no direct contact with the water controlling bodies. जब इंडिया का दिल करता है वो पानी छोड़ देता है, हालांकि this is not according to the जो rules होते हैं. अभी हाल ही लोअर में पेरेनियल पे पाकिस्तान है, वो अपर पेरेनियल पे है. इसी तरह इनकी डोमेन्स है, इनकी ट्रीटी के अंदर सारी लॉज बने हुए हैं. जी. सो कहने की बात है, जब दुश्मनी कम ज़र्फ हो तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ देम. मिस बुशरा, आपने ये बड़ा खूबसूरती से सारा बताया. तो पाकिस्तान को अपना मुकदमा लड़ते हुए अभी बहुत खूबसूरती से आप लोगों ने लड़ा. इतना वक्त लग गया, पाकिस्तान बहुत अरसा खामोश रहा और भारत का प्रोपेगेंडा दुनिया ने देखा, समझा. हम काफ़ी पीछे रह गए, लेकिन अब हम बड़ी खूबसूरती से आए और हम छा गए. तो इतना टाइम क्यों लग गया हमें? वो कहते हैं ना, समटाइम्स द अलाइनमेंट ऑफ द स्टार्स इन द विल ऑफ द गवर्नमेंट. यस. यस. इस तरह तो आई डोंट वांट टू पोलिटिसाइज इट, बट इस तरह तो जब कश्मीर ले गए थे तो द लीडर एट दैट पॉइंट सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि क्या जंग कर दूं. सो वो कहते हैं ना, विल ऑफ द गवर्नमेंट, विल ऑफ द फोर्सेस. और इट वाज मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हमेशा से Pakistan has always had a very reactive approach. But the first time I could see the Adaras, the politicians, everybody having a very proactive approach. साथ साथ आप देख रहे थे कि be it about यहाँ पे बॉम्ब्स चल रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं, फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, क्लैरिटी आ जाती थी. लोग तहम्मुल मिजाजी से, मीडिया मिसगाइड नहीं कर रहा था, फैक्चुअल डेटा था. द सिंक्रोनाइजेशन
मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज एन एग्जांपल फॉर अस कि अगर पाकिस्तान ने अगर कहीं पे कामयाबी हासिल करनी है तो हमें एक पेज पे होना पड़ेगा एज ए नेशन. So yes, I think that the right decisions were taken, strength was shown, and the message, the story was narrated beautifully as well. So yes. नाज़रीन, चेयरपर्सन हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की फ़ेडरल एजुकेशन की और साथ ही साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग की मैम बुशरा अंजुम भट्ट. वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद हर. तो मैम बताइएगा कि तालीम के हवाले से आप माशाल्लाह यू आर अ लाहौरियाइट, और केसी हो गया, लम्स हो गया, BNU हो गया, आपके पास सारे वो ब्रांड्स हैं जो लाहौर के इलीट ब्रांड्स हैं. LGS, यू आर द स्टूडेंट ऑफ LGS. तो थोड़ा सा हमारा आपके हवाले से जो होमवर्क है अकॉर्डिंग टू दैट, तो तालीम के हवाले से पाकिस्तान के तालीमी शोबे को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस आप कौन से देखती हैं, और बीइंग अ लेजिस्लेटर आप क्या समझती हैं कि इनको कोप अप कितना अरसे में किया जा सकता है? देखिए, you have to understand one thing, Sam. Policy making is a lengthy process and it's an ongoing process. It's not an infrastructure. कि bridge बन गया, नजर आ गया. ये बड़ा एक लंबा प्रोसीजर Bit by bit, You have to understand. अगर मैं आपको बेसिक समझाना चाहूँ तो हमारा करिकुलम फ्रॉम रोट लर्निंग टू एनालिटिकल थिंकिंग, इस पूरे प्रोसेस के अंदर रटा सिस्टम से जब आपने एनालिटिकल थिंकर्स बनाना है तो आपका करिकुलम अकॉर्डिंगली होगा, आपके टीचर्स अकॉर्डिंगली ट्रेंड होंगे. सो उसमें टीचर ट्रेनिंग भी आ जाती है, उसमें करिकुलम को रीवैम्प करना, उसको कॉन्स्टेंटली रीविजिट करना. AI आ गया है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, उसको इनकोऑपरेट करना. हमारा सोसाइटल जो एक स्ट्रक्चर है, डिवोर्स रेट हैज़ इंक्रीज्ड इमेंसली, उससे बच्चों पे एक इम्पैक्ट आ रहा है. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, डिसलेक्सिया, ADHD, दीज हैव बिकम वेरी कॉमन. ये एक माशरे की हकाइक हैं, रियलिटी है. सोशल मीडिया का प्रेशर है, ड्रग अब्यूज़ हैज़ इंक्रीज, मेंटल हेल्थ है. अब आप कहते होंगे कि ये इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुक? ये सब चीज़ों का रिलेटेड है, बिल्कुल. इसकी वजह से करिकुलम को आपको अकॉर्डिंगली मैनूवर करना है. उसके अकॉर्डिंगली उस्ताद को आपने कॉन्स्टेंटली आपने इन हाउस ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू. अब ये वो इन्वेस्टमेंट्स है, अगेन विल ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ये वो कुआं है जिसमें जितना डालते जाओगे it's you cannot win an election on it. हाँ, सिंगल नेशनल करिकुलम, एक अवाम, एक निसाब, ये पॉलिटिकल नारा तो आप लगा सकते हो, and you can maybe make it into an election campaign, but on ground it doesn't make sense. It doesn't make sense because you see the backgrounds are so different, the learning abilities are so different, the teaching abilities, teaching methodologies are so different that ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरा ताल्लुक एकेडेमिया से है तो मुझे उनकी टेक्निकलिटीज़ का पता है. हाँ, निज़ाम को बेहतरी हर वक्त जितना डालते जाओगे उतना बेहतर आपको हुनर, उतना बेहतर रिजल्ट नज़र आएगा, पर उतना ही टीचरों में भी डालना है, उतना करिकुलम में डालना है, उतना ही बच्चों में डालना है. सो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ अभी करने की भी ज़रूरत है. आप लम्स की टीचर थी. लम्स इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, और उसके बाद फिर आप जब आई असम्बली में, पहले आप पंजाब असम्बली में आई, आपका सफ़र नेशनल असम्बली तक का, सेनेटर का, तो आप कैसे देखती हैं कि आपकी जो तालीम थी, आपकी जो टीचिंग थी, वो आपको कितना हेल्प कर रही है सब चीज़? Because my degree was English language teaching from CANATE. So my dissertation, I remember, was about in-house training sessions for schools. And which right after my degree I realized कि मैं schools के अंदर जाके मैं हर school से कहूँगी कि I'll design a training session for you because each school environment is unique. और वो एक different class को cater करता है, तो उसकी teacher को accordingly train Customized. तो वो मुझे कहते थे कि आप ना यहाँ इंग्लिश पढ़ा दें, तो हमने टीचरों में ट्रेन नहीं करना, टीचरों को ट्रेन नहीं करना, बिकॉज वो इसको सीरियस लेती नहीं है, उनमें इन्वेस्ट कर देंगे वो. अच्छा, अब आप देखिए पाकिस्तान इज़ द, इवन अगर इंडिया में टीचिंग के लिए यू नीड टू बी सर्टिफाइड,
our teachers aren't certified. जी पाकिस्तान में टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, वो जो कहते हैं ना घर पे कुछ नहीं करने को तो टीचर बन जाओ, ऐसे बिल्कुल ऐसे शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, घर आके बैठे तो टीचर बन जाओ. ऐसे ही So this is our mindset with teachers. हालांकि teaching is a full-time profession and you need to invest in yourself. So basically, this is what I thought कि I need to incorporate, and ये जो टीचर जब तक ट्रेन नहीं होगी, आपके पास बेहतरीन फैसिलिटीज़ हों, यू कैन नॉट मनूवर अजाइल. सो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इससे रिलेटेड था और मेरा थोड़ा डिग्री भी प्रोफेशनल उस तरह से थी, जी एंड देन व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग, मुझे डिफरेंट लम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डाइवर्सिटी का, स्टूडेंट्स का भी एक्सपोजर का और सारा हुआ. सो येस, ऑब्वियसली जब मैंने देखा कहाँ कहाँ कमी है, एंड व्हेन आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड व्हाट चेंजेस टू मेक. यू आर रेडी फॉर इट. यस. तो मिस बताइएगा कि जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद, अभी स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास भी होंगे, हमारे पास भी हैं, कि स्टूडेंट्स वांट्स टू गो अब्रॉड क्योंकि हमारे तालीमी निज़ाम पे दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, और इस हवाले से उनके खदशात भी काफ़ी हद तक करेक्ट भी हैं. तो गवर्नमेंट इस लेवल पे आला तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए, इक़दामात करने के लिए क्या कुछ मतलब अंडर कंसिडरेशन है और क्या कर लिया? अच्छा हसाम, ये ना थोड़ा सा इधर ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको ये मिसकंसेप्शन है. और आई रिमेंबर स्पीकिंग टू द फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने बड़ा अच्छा सा मुझे इसका एग्जांपल दिया. ही सेड इट्स नॉट ब्रेन ड्रेन, इट्स ब्रेन ट्रेन. ब्रेन ट्रेन, you know, because Pakistan enjoys a huge youth bulge. और हमारा एसेट है हमारा यूथ. अगर हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर ही दें बाहर, तो वहाँ ट्रेन ही हो रहा है ना, और यहाँ पे रेमिटेंस भेज रहा है ना, कमाल भेज रहा है. इंडिया बाहर के मुल्क में आईटी इज टेकन ओवर बाय इंडियन, और कितना इंडियन बाहर बैठा हुआ है, और वो कितना रेमिटेंस भेजता है, राइट? A lot of, yes. और कभी इंडिया में तो आपने नहीं सुना ब्रेन ड्रेन. तो ये पाकिस्तान में भी मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा, एक पेयर प्रेशर, हाइप, सब कुछ क्रिएट करने की बात है. अच्छा, अब सेकेंड या मेरी बात, जब बाहर वालदेन भेजते हैं ना इतने डॉलरों के लिए, पाउंड्स की करेंसी, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान आके 60-70 हज़ार रुपए की जॉब स्टार्ट That करे. would be my next question. तो वो हमेशा कहेगा कि 2 साल दो वहाँ लगाओ, डॉलर कमाओ, सो दैट थोड़ा सा ब्रेक इवन होए. सेकेंडली, कभी भी अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन का मेयार या हमारी लम्स या हमारी यूनिवर्सिटी करें, आज इज़ मोर कम्पेटिटिव, आज इज़ मोर उस तरह से टफर. बाहर जब आप बच्चे को भेजते हैं ना, आप उसकी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए भेजते हैं. यू नो, पेरेंट्स का हमेशा ये होता है कि एक्सपोजर होगा. ट्रैवल क्यों करता है इंसान? अपने कंफर्ट जोन से क्यों निकलते हो? मैं कभी मतलब व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ट्रैवलिंग? ये चीज़ें क्लियर करने की है. ये वजह नहीं कि पाकिस्तान की एजुकेशन का मेयार नहीं अच्छा. और आप ये देख लें कि जो बच्चा बाहर पढ़ता है, फिर वो बाहर काम भी करता है. Indeed, ये जी बस. ठीक है. और सेकेंडली, वहाँ पे एक वो होलसम एक्सपीरियंस के लिए कि कैसे ये इंडिपेंडेंट होगा, कैसे ये लर्न करेगा, एक्सपोजर होगा, ये सारी मैच्योरिटी आएगी. और बहुत सारे बच्चे बाहर जाके डिप्रेस भी हो जाते हैं बिकॉज हार्श वेदर है, दे नॉट यूज टू काम तो फैमिली करने यूनिट पड़ते से, हैं. आइसोलेटेड हमारा बच्चा रह नहीं सकता. आप देखें सारी की पोजीशंस पे एशियंस हैं, क्योंकि जो गोरा है उसका फैमिली स्ट्रक्चर जब से ख़राब हुआ, उनको इतना मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ गए हैं. आप देखें आए दिन न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, यहाँ पे शूटिंग केसेस हो रहे हैं. ठीक है ना, बिकॉज वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है. हमारे यहाँ क्योंकि एक फैमिली यूनिट है, एक सपोर्ट सिस्टम है, तो हमारे बच्चे जो हैं दे फील टेकन केयर ऑफ, सिक्योर्ड. तो हमारी जो अच्छाइयाँ है सिस्टम की, उसको हाईलाइट करना चाहिए, ना कि ब्रेन ड्रेन हो गया, सब भाग गए, सब ये हो गया. आई थिंक देखिए, ब्रेन ड्रेन अगर हो भी रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म और वो हमेशा वापस आएगा, ट्रेन होके आएगा, रेमिटेंसेस देगा, फिर अगर वो वापस आता है तो बहुत कुछ लेकर आएगा. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और एक बंदा, एक खानदान में से एक बच्चा निकल जाए, वो पूरे
सिस्टम को अपलिफ्ट कर देता है. डेफिनेटली. So there are two ways to look at things. It's not about you start जो बेचारे बच्चे यहाँ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो बेचारे माँ बाप की जिंदगी जाब कर देंगे, मेरे तो दोस्त निकल गए और look at me, I'm not going. So we need to correct that. We need to present the positive side indeed. This is the actual side. Actual side. अच्छा मिस, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे बच्चे, हमने भी किया कि बाहर जाते हैं और Yes. एक ठीक है पाकिस्तान का वो भी एसेट ही बनते हैं जाके, तो उसमें जाने के लिए उनको कंसल्टेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, उनको कोई ना कोई गाइडलाइंस चाहिए होती है, बिल्कुल. क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अभी हमारे पास उस तरह से नहीं हैं कि बच्चे डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस में जाएं, चाहे गवर्नमेंट हैं चाहे प्राइवेट हैं, और वो उनको आगे गाइड कर रहे हैं या काउंसलिंग प्रॉपर उस तरह से हो रही है. तो इज गवर्नमेंट प्लानिंग टू टेक द स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड रिगार्डिंग दिस? बिल्कुल, we are very closely monitoring because Pakistan is internationally criticized for human trafficking. A lot of our students are misguided, mafias हैं, be it about professional trainings. अब अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी इंटरनेशनली रिक्वायरमेंट है फॉर नर्सेज, जी. तो वो PKLI जो है ना से वो ट्रेन करेगा बट उनको मेक श्योर करेगा कि दे आर प्लेस्ड इन द राइट हैंड्स. सो ये कंप्लीट फुल सर्कल है. और ये स्टूडेंट्स के साथ भी यही हो रहा है कि इनको भी प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल्स, because we every day, every now and then we get to meet the ambassadors और embassy से बात होती है and they say कि जी बड़ा it's very disturbing how ये माफिया के हाथ चढ़ जाते हैं और फिर ये इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू ये कश्तियों से, और आए दिन आप देखते हैं कश्तियाँ डूब रही हैं, बल्कि यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस. और ये जो ख़ास तौर पे गरीब माँ बाप जो हैं अपने हर एसेट को बेच के थ्रू ये स्मगल करवा देते हैं, और फिर जब वो उनके बच्चे अल्लाह माफ़ी दे गलत हाथों में चढ़ जाते हैं. एग्जैक्टली, तो फिर वो and it brings a bad name to the country because at the end of the day it's about Pakistan or Pakistani, you know, the green passport. So yes, the government is monitoring all these activities very closely. FIA में भी आपने आए दिन देखा होगा कि जो भी इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है, अकाउंटेबल किया जा रहा है. तो अब आप लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जैसे स्टडी एडवाइजर्स हैं, जैसे हम अभी दिस सीरीज इज पावर्ड बाय यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स, इसी तरह और लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको भी ऑन बोर्ड ले रही है, उनके साथ भी काम करने को बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए. और जो द नीड अराइजेस इंटरनेशनली, आई एम टॉकिंग अबाउट यू सी बिकॉज प्राइवेट इदारों का कोई, और यूँ मोस्ट ऑफ द students applying abroad are through private schools and वो, तो स्टूडेंट काउंसलर्स उस तरह से होते हैं और होने चाहिए. इनको इन हाउस होना चाहिए, it should be in house. अगर let's say the organization that you're talking about need to need to be on the board of the schools official capacity में, ताकि बच्चों के पास और ऑप्शन ही कोई ना हो. they know they have to go through this counselor and that counselor has to be certified. अब उसी गैप जो है उसको ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट अगर किरदार अदा कर दे कि वो जैसे इंस्टीट्यूशंस को कहती है कि आप स्टडी एडवाइजर्स को ऑन बोर्ड लें, आप गवर्नमेंट में जो रजिस्टर्ड हैं उनको ऑन बोर्ड लें, तो वो काम ज़्यादा इजी हो जाएगा. वो काम इजी हो जाएगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बिकॉज प्राइवेट schools are a separate entity and government has somewhat very less control over them. So वो डिक्टेट नहीं कर सकते. बट हाँ, सर्टिफिकेशन की बात हो सकती है कि दे कैन बी सर्टिफाइड एंड पुट अप इन क्या कहते हैं ऑन अ वेबसाइट दैट ये these are the ones who are certified and it's better to go through them. अच्छा मैम, आप कितना समझती हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनकी एजुकेशन भी या उनको अपग्रेड होने की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि जो एक बच्चा है, जैसे अभी आपने जिक्र किया था, हमारे यहाँ सोसाइटी में ड्रग्स भी यूज़ हो रही हैं, बच्चे मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हैं, बच्चे कोई फैमिली इशू से भी डिस्टर्ब्ड हैं, और वो ओवरऑल उनके करिकुलम पे, उनके एजुकेशन पे, उनकी पूरी लाइफ पे असर पड़ता है. तो पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, तमाम सेगमेंट्स ऑफ यू नो द एल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी जो बड़े हम जिनको कहते हैं, तो उनका आप कितना रोल समझती हैं? बिल्कुल, देखिए वी एंटर्ड अ स्टेज इन लाइफ वेयर जनरेशन गैप, we were that generation जो parents इतना डिस्कस नहीं करते थे, they wouldn't talk about things, but now
the kind of exposure, the kind of pressures, I feel actually bad for this generation because everything is so accessible. Or even for me, there are news because I support a lot of drug abuse campaigns ho gayi as an ambassador, and the kind of drugs that are roaming around, मेरे लिए भी वो news है. तो imagine जो मुझसे ज़रा बड़े हैं उनके लिए कितना वो है. और पहले बस ये parents wouldn't sit and logically discuss things with you, but now it's not the case. It's different. It's a different case. It's a different approach altogether. The parents need to be more forthcoming. They need to have a very good bond with their child. अपने आप को upgraded रखना, अपने आप को aware रखना, अपने आप को in the loop रखना. You cannot have कि जी बस मैंने कह दिया. That is not the approach that's gonna work. So आपको वो अपने बच्चे के साथ वो करनी पड़ेगी रिलेशनशिप डेवलप, वे आप उनसे बैठ के लॉजिकली बात कर चीज़ों को डिस्कस Yes. करें. तो मैम तालीम की बात हो रही थी, तो आप क्या समझती हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, रूरल प्लस जो हमारे पसमानदा तबकात हैं, स्पेशली अंडर प्रिविलेज, उनके लिए व्हाट इज़ गवर्नमेंट प्लानिंग? क्योंकि लैपटॉप स्कीम्स भी आ गई, शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टार्ट की थी, और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी दे रही है, और वो हर गवर्नमेंट के इदारे में भी चल रही हैं. और व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो हमारे साथ भी यही था कि स्कॉलरशिप्स मिलती थी और चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनको वाइडर लेवल पे या मतलब मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि एक इशू ये भी है पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मसला है. उसके लिए भी कोशिशें गवर्नमेंट करिए. पंजाब में तो हो रही हैं क्योंकि वी बिलोंग टू पंजाब, तो हमें उसका पता है. बाकी सूबों में भी हो रही होंगी, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, लेकिन उनको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि विल ऑफ द गवर्नमेंट, उसी तरह मैं आपको कहूँगी विल ऑफ द पीपल. डू दे वांट टू स्टडी? आपको पता है कि पाकिस्तान इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बॉन्डेड लेबर. इन पंजाब हम हर बारी कहते हैं कि हुकूमत ने फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की, बट क्या लोगों का माइंडसेट है टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन? They'd rather have them as the labor. They'd rather have them as the working earning hand. और हमें कितने स्टाइपेंड्स देने पड़ते हैं जस्ट सो दैट वो स्कूल में एनरोलमेंट हो सके उनकी. इट्स द अदर वे अराउंड एज वेल. हर बारी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स को यू ऑलवेज ब्लेम द गवर्नमेंट, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 10 years इन पंजाब. वो हमारे जो निचले तबके की जो माइंड सेट है ना, दे प्रेफर हैविंग अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, और फिर आप लोगों के घरों के अंदर वही मुलाजमीन होते हैं और भट्टों पे बॉन्डेड लेबर एक पूरे साल की. ना सिर्फ शहबाज साहब ने उनको भट्टों से रिहा किया, बल्कि स्टाइपेंड्स दे के यू एक्ट एट गवर्नमेंट लेवल यू नीड टू पे देम इन ऑर्डर टू गो टू स्कूल. सो ये खाली कह देना ठीक है. सो जब आप ग्राउंड की रियलिटीज देखते हैं ना, तो उसमें ऑल द टाइम इट्स नॉट द गवर्नमेंट दैट इज रॉन्ग, इट इज समहाउ our society as well, the kind of thinking, cultural values, norms. ये जो निचला तबका है, ये खुदा की देन कह के बच्चे पैदा किए चले जाता है. ठीक है. और इसी से रिलेटेड फिर ये आपके हरासमेंट केसेस आते हैं, फिर आपके चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है, फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान एंड में तो पाकिस्तान की गलती है ना, एंड में तो गवर्नमेंट की गलती है. मोहल्ला कल्चर तो हमारा है. वो जैसे डस्टबिन तो गवर्नमेंट ने रख दिया, लेकिन डस्टबिन के अंदर कूड़ा नहीं होता, उसके बाहर चारों तरफ होता है. मतलब गवर्नमेंट कितना करे. हम आप मुझे ये बताएं ना, कितनी बारीक बीनी से देखें जब सुबह बच्चा निकलता है और अगर शाम को वापस ना आए. मोहल्ला कल्चर यही है ना, मगरिब के बाद बच्चा ना आए तो फिर पुलिस में आप जाते हो. अब मगरिब तक उस बच्चे के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता. कसूर को देख लें, हर जगह देख लें. फिर जब वो रिंग्स निकलती हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, so it's all about Pakistan. You see? So what I'm trying to say is that we need to revisit our values. We need to revisit awareness campaigns. Parents need to be more aware. सारी बात यहीं पे आती है कि बड़ों को थोड़ी जिम्मेदारी अब दिखानी होगी और उनको सबको दिखानी पड़ेगी. ये hypocrisy सेनेट के अंदर I wanted reproductive health to be part of the curriculum. और हमारे अपने senators ने कहा जी ये हमें डरना चाहिए उस दिन से.
जिस दिन फीमेल टीचर्स मेल्स को पढ़ाएंगी तो हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं. सो वी आर नॉट अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, वी आर अ हिपोक्रेट सोसाइटी. वी आर, यस. हमारे यहाँ जो रेप केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. अच्छा, ये हम पे भी ब्लेम आता है कि आपने दिखाया, खराब आप लोगों को कर रहे हैं. मीडिया इंसिडेंट You see, हैपन you नहीं have to करता. understand one thing, that children are getting their information. It's just that you need to make sure they get it from the right source. Age appropriate. They should know about it. Women are working now. Mothers are working. Children are at home. You need to have that discussion. You can't say, you know, this is a taboo. We can't talk it. We can't talk about it with our children. सही है. और रिसर्च सेज कि सबसे ज़्यादा हरासमेंट केसेस आपके एक करीबी रिश्तेदारों के साथ हैं. सो हसाम, बेसिकली मैं आपको बात जो समझाने की कोशिश करी, बिकॉज वी आर इन द सिस्टम. तो जो चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं कि तालीम दे दें, किताबें दे दें, इट्स नॉट जस्ट दैट. अपनी देयर जिम्मेदारी. इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अटैच्ड टू इट. आपको एक लेजिस्लेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके साथ पैरेलल लेजिस्लेशंस करनी पड़ती हैं. So there's a lot that needs to be done, and every time if we keep on looking at the government, we will not achieve the same results, or the impact will not be as much as we expect. So we as a society, we need to revisit our values, we need to revisit our priorities. अच्छा मैम, एक दिहाई से भी ज़्यादा आप लेजिस्लेशन कर रही हैं. एक टाइम आपको माशाल्लाह से हो गया है, more than 10 years. तो इस पूरे डिकेड में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस लेजिस्लेशन में आया, किसके साथ खेलते हुए, किसके ऊपर काम करते हुए, और उसका रिजल्ट यानी आउटपुट देखते हुए? It's every legislation that I do, be it about women, be it about education, be it about anything, I'm very passionate about it. You are. Because मुझे ऐसे लगता है कि you know, I've done something meaningful and I've played my part. So it's a good feeling. And I'm usually अभी सेनेट के अंदर भी दे समटाइम्स है कि मैडम अब बहुत सख्त हो जाती हैं. ऐसे मैं सख्त नहीं होती, मैं पैशनेट हो जाती हूँ. एंड वो मेरे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज आई एम फाइटिंग द केस ऑफ सो मेनी इंडिविजुअल्स दैट वो ना चाहते हुए भी वो मेरे अंदर गुस्सा या ये हो जाए, ये हो जाए, यू नो, बिकॉज बस कर दें. Honest and passionate people do that. तो वो कभी कभी अंदर मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो कहते हैं मैडम आप बहुत सख्त हैं. मैंने कहा नहीं, मैं सख्त नहीं हूँ, आई एम जस्ट पैशनेट. अगले 10 सालों में, इन अ डिकेड, पाकिस्तान में आप ये कैसे देखते हैं कि आपका जो विजन है तालीम के हवाले से, वुमेन के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, उसको आप कहाँ जाते हुए देखती हैं इन नेक्स्ट? मैं उसको राइट डायरेक्शन में जाते हुए देखती. I see change happening. When I joined Punjab Assembly in 2013, the way Punjab Assembly was then and the way it is now, the way women drive motorbikes, the way women are in key positions, I think inshallah we're headed in the right direction. Same with नौजवान नस्ल और जो आपके जो बाकी एजुकेशन का काम है, you are I seeing think it's an ongoing process. It's improving. It's headed in the right direction, and change doesn't happen overnight. That's artificial. Policy making is always a lengthy, more time consuming process. It's not a bridge, it's not an underpass. So yes. तो मैम जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि खाली इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ जैसे बच्चों को, हमने ये बात पहले भी कही कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगर हम वो यहाँ पर आएंगे तो आके यहाँ की इकोनॉमी स्टेबल होगी, यहाँ की पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म पॉलिसी का बहुत फुकदान है पाकिस्तान में. लाइक अगर आपकी आज गवर्नमेंट है और वो चली जाती है, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है, जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उन पर भी कंटिन्यूटी नज़र नहीं आती है. तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हाईली एजुकेट हो जाते हैं वहाँ जाकर, वो सर्व कर रहे होते हैं और दे वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो उनका कॉन्फिडेंस शेक करती है वो चीज़ ये करती है, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की. तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सैडली दैट इज़ द कल्चर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. अभी तो पिछले टेन्योर में वो कहते हैं ना, एक टेन्योर पूरा कंप्लीट करने का वो मिला. It's very sad, and yes, the uncertainty, you cannot refer to the diaspora, but I tell you one thing, मैं जितना passionate हमारा diaspora और the way they love Pakistan, जब आप मुल्क छोड़ के जाते हैं, आपका मुल्क आपकी identity है. Let me tell you one thing,
आपका ग्रीन हम पासपोर्ट, जहाँ भी हैं हम पाकिस्तान। आपकी जबान, आपका कल्चर, आपका मुल्क, आप कुछ है या वहाँ आप कुछ नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो दर्द डायस्पोरा के दिल में है ना, वो कहते हैं ना, दूर दूर से वो दूर के ढोल सो रोज आने से ये बस यहाँ से लोगों को होता है हम चले जाए, हम ये हम वो, जो भी है ना, आदि खा लो अपने मुल्क में खा लो। अपनी पहचान है, अपना एक नेटवर्क है, अपनी फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम है। तो कहने की बात ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हर रोज़ की अब तो ये बन गया है, ओ हुकूमत जा रही है, ओ ये जा रहा है, ओ वो, इस तरह ये नाइंसाफ़ी है टू योर ओन कंट्री। इमेजिन आज मैं सुबह ऑफिस आई हूँ और मैंने अगर 1 महीने की प्लानिंग करनी है और मैं सुन रही हूँ जी फ़ोन आ रहे हैं, गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या होएगा? बिल्कुल, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका दिल नहीं और ये करेगा। जान के एक प्रोपेगेंडा भी है, ठीक है ना, ताकि एक अनसर्टेनिटी फैले, आपकी स्टॉक मार्केट भी इतनी वो वल्नरेबल हो जाए, आपकी इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज हट रहें, जाए। हाँ, दे विल बी लाइक यू नो, हर चीज़ एक स्टेट ऑफ वो कंफ्यूजन। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। बट फिर भी आप कहते हैं ना, हक और सच की हमेशा जीत होती है। जिस तरह आज इंडिया के ऊपर इतनी सैंक्शंस लग गई हैं, दिस इज़ अ की मोमेंट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग false information, we should focus on how to invest and capitalize on that. अच्छा, मैं इंडिया की बात की तो इंडिया का हमेशा से जो उनका फॉरेन पॉलिसी का एक डेकोरम रहा है या उनका तरीक़ाकार रहा है, वो ये रहा है कि वो कहते हैं जी कि नेबर्स के नेबर्स हमारे फ्रेंड्स होंगे और नेबर्स हमारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। उसमें इंडिया की लड़ाई चाइना से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से है, जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करें सबसे। और उसकी दोस्ती किसके साथ है? पाकिस्तान का आगे से पड़ोसी अफगानिस्तान है, देखिए, चाइना का की बात होती है ना, लेकिन ये जो these are the intentions are not in the right place, and therefore I think Modi has isolated India. His overconfidence has brought India down. His hatred towards Muslims and not accepting Pakistan as an entity, ये हिंदुत्व जो उनकी अप्रोच है, वो आई थिंक उसने इंडिया को ही ख़त्म कर दिया। सो आई थिंक दिस इज़ वही बात है, जहाँ पे भी नेगेटिविटी और हीट और सारा कुछ होता है, और फॉर द टाइम बीइंग तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन ऐसा लेटर ऑन इन लाइफ वो। तो मैम अभी सैलाब की सिचुएशन है, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब भी अभी उन्होंने विज़िट किया और पानी में गए लोगों से मिले भी। तो हर साल या हर दूसरे साल, हर तीसरे साल, स्पेशली गर्मियों में जो ये हमारा मानसून का सीज़न है, ऐसा होता है। इंडिया काफ़ी डैम्स बना चुका है, लेकिन हमारे यहाँ ये सुनने में आता जी अगर आपने डैम बना दिया फला सूबे का पानी रुक जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर एक नहीं होते। अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि इस हवाले से हमें काम करना होगा, हमें अपने पानी को स्टोर करना होगा, हमें छोटे बड़े डैम्स बनाने होंगे। तो इस पर सेनेट का क्या मौक़िफ़ है? What you people are doing? Or you see, Sam, this is become the need of the hour, because this is the reality. It's climate change. The glaciers are melting. Even though sadly Pakistan has very less to do with the carbon emissions. हमारा 1% से भी कम contribution है, but वो कहते हैं ना, अल्लाह की मर्जी, और ये हर साल का this is become the new normal. तो अगर आज हम डैम्स नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन एवरी टाइम। हाँ, बड़ा इट्स सैड दैट इंडिया को पाकिस्तान से मिल के कोलैबोरेट करके, बिकॉज वी शेयर द सेम रिवर्स, तो हमें एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती, बिकॉज दिस इज़ द इशू ऑफ द रीजन, नॉट अ कंट्री। तो लेकिन वो वेपनाइज कर रहा है वाटर को, और now it's our turn एग्जैक्टली to get ready. लेकिन राइट नाउ वी नीड टू एक्ट लाइक अ नेशन and come up with a national policy as far as water reservoirs, water dams, all of this is concerned. So yes. मैम इसमें जैसे अभी दरियाओं के हवाले से भी, जहाँ पे दरिया गुजर है वहीं पे रिजॉर्ट बना दिया जाता है, ये देखे बगैर कि अगर दरिया में तुग़यानी आ गई, दरिया में सैलाब आ गया, तो सबसे पहले वो इफ़ेक्ट होगा, और प्लस वो इन्वेस्टमेंट तो ज़ाया होगी, लोग जो उसके अंदर रह रहे हैं वो भी इफ़ेक्टेड, मतलब दे विल बी अफेक्टेड। उसके बाद जो टिम्बर माफिया है, जो हमारे दरख्त काटे जा रहे हैं, और हमारा ये मारगिला बिल्कुल गंजा कर दिया उन्होंने, और अब ये नॉर्दर्न एरियाज़ में भी ऐसी हो रहा है। तो even if you look at the एक पिक्चर है which is very concerning, LOC,
एग्जैक्टली वो बिल्कुल मेरी नज़र से इंडियन साइड एंड और पाकिस्तानी पाकिस्तानी साइड। तो मुझे ऐसे लगा अगर आपने विजुअल्स भी देखे तो इट्स लाइक नेचर अटैकिंग और नेचर इन 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 एंगर, गुस्से में जैसे जी जिस तरह से वो कटे हुए दरख्त हर तरफ वो हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं दे शुड बी कंसिडर्ड एज एन अवेकनिंग कि ये हर साल होगा बिल्कुल क्लाइमेट चेंज, और हमें अभी भी उठ के एज अ नेशन इसमें थोड़ी सी अपनी वो कर लेनी चाहिए। बिकॉज देखिए नेचुरल कैलामिटीज जो है ना एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैम। अच्छा मिस, आप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल आप घर भी चला रही हैं अपना और मैरिज इंस्टीट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ आप एक कामयाब सेनेटर हैं, आपका पॉलिटिकल करियर कामयाब है, तो आप सोसाइटी को क्या इस हवाले से भी मैसेज देंगी? अच्छा, my message to all the working women is financial independence is definitely a plus. But वो कहते हैं ना जब आपको कोई ओहदा मिलता है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा एक there's a lot of responsibility attached to the financial independence. और ख़वातीन sometimes take it to the head. और एक जनरल नोशन है हमारी सोसाइटी में कि जो डिवोर्स रेट है इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज ख़वातीन जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द वेमेन इज़ कि ये एक बहुत प्लस है और ये अल्लाह की तरफ से आपको अगर एक चीज़ दी गई है, और आई थिंक टू पीपल अर्निंग स्पेशली इन दिस डे एंड एज वो बेहतर तरीके से घर के अखराजात को मैनेज कर सकता है। लेकिन जो ख़वातीन है उनको इस चीज़ को भी मैनेज करना है कि किसी तरह दे डोंट स्टार्ट थ्रोइंग द वेट अराउंड। लाइक फॉर मी इफ समबडी आस्क्स मी, आई एम अ मदर एंड अ वाइफ इन द हाउस, आई एम नॉट अ सेनेटर, सो इसको भी यू नीड टू कैरी ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेसफुली। सो माई मैसेज टू ऑल द वुमेन इज दैट जस्ट बिकॉज यू आर अर्निंग doesn't mean that you start throwing your weight around. तो सेनेटर मिस बुशरा भट्ट, हिलाल इम्तियाज़, आप क्या मैसेज देंगी यूथ को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ओवरऑल पाकिस्तानीज़ को, स्पेशली यूथ को? My message to the youth is that, we've recently seen a huge spell of polarization, hate speech, intolerance. और मैं हमेशा से कहती थी कि ये जो सियासी जमातें, सब जमातों को रेफ़र करती हूँ, यूथ को इस्तेमाल कर रही हैं फॉर द पॉलिटिकल गेन्स। ये एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ खाली पॉलिटिकल उस तक नहीं रहेंगे, दे विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट। इट विल बी सीन इन देयर रिलीजियस व्यूज़, जेंडर व्यूज़, और वो हमें नज़र आते हैं। इनटॉलरेंस इज़ एट इट्स पीक। और हमने एक रीसेंट एग्जाम्पल भी देखा है कि व्हेन वी आर टुगेदर, व्हेन वी आर यूनाइटेड, तो जीत इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इन आवर हैंड्स। बट एट द सेम टाइम माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज व्हिच आई give the youth is it's okay to disagree, but there's a way to go about it. So stay positive and listen to other views, accept all and be tolerant. That's about it. बर्दाश्त कीजिए लोगों के, आप व्यूज़ भी सुनिए और अपना नैरेटिव ज़रूर रखिए। सेनेटर मिस बुशरा भट्ट ने आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। गियर अब बदल दो ज़माना में, तो बदल दो ज़माना की इस एपिसोड के साथ हमें भी इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।